हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए हुए सेट नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न बोलता है 8 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 96 रुपया है तथा 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 72 रुपया है। तो 2 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 पेन प्लस 2 पेंसिल का दाम है 96 रुपया। कोई एक को लेंगे या इसको लेंगे या इसको लेंगे, ठीक है। अब 2 पेन और 8 पेंसिल, 8 पेंसिल का दाम पूछ रहा है, ठीक है ना। पेंसिल की पीसी कर दीजिए ना, ठीक रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिएगा, ये 8 है, पेन है और पेंसिल है। जब इन सभी का कोफिशिएंट आपस में अदला बदली हो जाए, क्या बोल रहे हैं कि इनका कोफिशिएंट आपस में अदला बदली हो जाए, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो देखिए 8 पेन था और 2 पेंसिल था, अब क्या हो गया, 2 पेन 8 पेंसिल हो गया। तो कोफिशिएंट आपस में बदला बदली हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो 8 2 10, तो 10 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तब पी प्लस पेंसिल क्या हो जाएगा, 96 में ऐसा क्या जोड़ दे बाबू कि 10 से कट जाएगा। तो देखिए 96 में हम 54 जोड़ देंगे तो 10 से कट जाएगा, 54 जोड़ देंगे तो 10 से कट जाएगा। कैसे 54 जोड़ेंगे अगर यहाँ पे तो हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये 10 से कट जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नहीं तो घटा भी लेते, या तो जुटता भी है या घटता भी है, तो घटाते भी तो 54 ही घटाते तो हमारा आंसर आता। तो देखिए 54 घटाते तो क्या हो जाता है, 6 कॉमन आता दोनों में से, 6 कॉमन आता और 96 में से 54 घटाते तो कितना आता, 2 2 4 6 सते 42। यही एक ऑप्शन है कि सभी में मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए इसका मान निकालने का आ रहा है, तो 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे को सबको 16 बना लेंगे, तो इस 16 बनेगा बाबू तो ऊपर क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर क्या हो जाएगा 2, ये तो 16 है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ऊपर 4, नीचे हो जाएगा बाबू 16 माइनस, आसान करने के लिए किए हैं। अब यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना बाबू, तो ऊपर 16 बना लेंगे। दोनों को 16 बनाने के लिए ऊपर भी 16 से गुना, नीचे भी 16 से गुना, तो ऊपर में हो जाएगा 32, नीचे हो जाएगा 16। अब देखिए तो 6 4 10 17, 17/16 माइनस 32/16। बाबू दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 16 होगा तो 17 माइनस 32, 32 में से 16 जाएगा कितना बचेगा बाबू 15, लेकिन 32 बड़ा है और माइनस का साइन है तो 15 भी आएगा हमारा माइनस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा -15/16। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बोलता है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होता है डी, डी दिया हुआ है बाबू 98, तो आर क्या हो जाएगा d/2, आर क्या हो जाएगा d/2, d/2 तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², 4 पाई का मतलब 22/7 गुने r², आर का मतलब 49 गुने 49, 49 गुने 49, एक खत्म हो जाएगा बाबू यहाँ पे 7 टाइम से। अब यहाँ कितना हो गया, 22 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 22 को हम लोग 2 गुने 11 लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम लोग को इतना गुना नहीं करना है, ऑप्शन से देख लेना है कि ऑप्शन में 4 दूनी 8, 8 से भी कट रहा होगा, 11 से भी कट रहा होगा, 7 से भी कट रहा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 के 24, 4 ई नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन खत्म हो गया बाबू, 8 से चेक किया पहले। अब 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 4 बज रहा है, ये भी नहीं कटेगा। आप देखिए ई कटता कि नहीं 8 से, तो 8 दूनी 16 और 2 8 या 24, ई कट रहा है यहाँ पे,
8 या 24 1 8 16 ये दोनों कट रहा है। आप क्या करेंगे बाबू कि ये तो कट रहा है, अब हम 11 से देख लेते हैं कि 11 से कौन कटता है कि नहीं। तो 11 से कटने के लिए क्या करेंगे कि सबको पेयर बनाएंगे दो दो अंक का। तो 56 हो गया बाबू, ये 29 हो गया, तो यहाँ आगे में 0 लगा दीजिए, 0 लगा दिए। अब अंतर इधर से देखिए, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 9 जाएगा, -7 बचेगा, -7, और 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। तो देखिए प्लस में कौन कौन आ गया, 2 1, तो 2 1 3, फिर भी आ जा रहा है कितना, 7 में से 3 जाएगा, तो फिर भी -4 बच रहा है। तो बाबू सबसे बड़ी बात यह है कि 11 से कटने के लिए नियम होता है या तो 0 आ जाए या 11 या 11 के मल्टीपल आ जाए, तो ये तो नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 0 लगा के देख लेते हैं। देखिए 4 में से 8 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बाबू -4, -4, यहाँ बच जाएगा +1, +1, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो +3। देखिए बाबू +3 और 1 मतलब हो गया प्लस में 4 और माइनस में 4, आ गया ना 0। तो 0 कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन कटता है 11 से। मल्टीपल से भी हम लोग बना लिए, इतना गुना भागा नहीं करने गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है कितना, 800। तो धनराशि ज्ञात करने कह रहा है। तो सबसे पहले किसी राशि पर, यानी कि P है हमारा राशि, इस पर 16%, 16/100 गुने 16/100। अब यहां बाबू 800, क्या है 800, यहां कुछ ना है तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, कितना भी कट जाएगा तो ठीक है ना, कुछ ना कुछ 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि एक ही ऑप्शन में 0 है, तो हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन फिर भी अभी देखिए चल कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर नीचे 4 0 तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 4 0 यहां बढ़ जाएगा, 2 3 4, ठीक है। आप देखिए यहां टोटल आया 0 इकाई अंक से, तो यहाँ 6 6 36 के 6 गुने P। तो P का वैल्यू क्या रख दें कि 6 से गुना करने के बाद 0 आ जाएगा। तो 1 मिनट, या तो P के वैल्यू 5 रख देंगे, या तो P का वैल्यू 5 रख देंगे, या तो P का वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमारा 0 आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो 5 का ही नहीं है, तो 5 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन में एक ही जगह 0 है, डी में, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला से चलिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है डी बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, यही होता है। देखिए वही चीज है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 800, अब स्क्वायर का मतलब 4 0 आएगा बाबू, तो 1 2 3 4। अब R है, R कितना है बाबू 16, तो 2 बार 16 आ जाएगा, 16 गुने 16 बराबर P। वही चीज आएगा, कितना भी कटेगा तो लास्ट में एक 0 रहेगा। वही चीज बताएं। नहीं तो एक चीज सबसे बेहतर है, याद रखिए कि देखिए 2 वर्ष का कहेगा तो पहला वर्ष में तो साधारण ब्याज का जितना ब्याज लगेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा। मान लिया जाए कि 32 लग रहा है साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगेगा 32। लेकिन अगला साल में फिर से साधारण ब्याज 32 ही लगेगा। लेकिन अगला साल में क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज लेता है कंपाउंडिंग, तो 32 रुपया अपना ब्याज लेगा ही, अब ब्याज पर भी ब्याज लेगा पिछला साल का, तो 32 का जो भी परसेंट लग जाए, जितना परसेंट दिया 16 या 20, तो 32 का 16%, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंतर क्या होगा बाबू, ब्याज का ब्याज। इसको हटा दे, देखिए R का R% होता है, R का R%, तो 16 गुने 16/100 कितना हो जाएगा, 16 गुने 16 256, तो 2.56। तो कितना है अंतर बाबू 800। तो हम लोग कहेंगे अंतर कितना निकल के आया बाबू 2.56। मूलधन 100 माने हैं तो 100। देखिए यहां से पॉइंट हटेगा तो फिर आएगा ना 2 0, तो देखिए आ गया ना बाबू 4 0। वही चीज है कि नहीं। तो पहला जो बताएं वो बेस्ट है, नहीं तो फिर याद रखिएगा ब्याज का ब्याज लगता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक विक्रेता ने 7 नींबू 1 रुपया खरीदा और 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया कितना नींबू बेचना पड़ेगा। आर्टिकल के बाद कह रहा है, तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे, रकम बटा मात्रा। रकम मतलब वैल्यू जो नोट होता है, मात्रा जो आर्टिकल है, ठीक है। तो रकम बटा मात्रा, रकम क्या है बाबू 1 रुपया में कितना नींबू खरीदता है, मात्रा 7। खरीदना का मतलब होता है किराए मूल्य, किराए मूल्य 100 हो गया। अब 75% लाभ में बेचने के लिए तो 100 रुपया किराए मूल्य है, उसमें 75 जोड़ेंगे तो 175 हो गया विक्रय मूल्य, तो 175। अब देखिए काटिए, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175,
7 से 7 खत्म, तो आ गया कितना बाबू 1/4। रकम बटा मात्रा होता है, यानी 1 रुपया में 4 नींबू बेचेगा तो 75% का लाभ होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। सलील के वेतन में पहले 15% की कमी होती है। देखिए पहले 15% के कमी हो जाती है, -15। फिर क्या कहता है कि बाद में 10% की वृद्धि होती है। कितना? 10% की वृद्धि होती है। तब उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? तो सक्सेसिव लगा देंगे, तो प्लस माइनस माइनस 15 गुने 10/100। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 0 से 1 0, यानी कि ये हो गया बाबू 1.5 तो -5। आप कटेगा, ये हो जाएगा 1.5 तो -1.5, तो कितना हो जाएगा? -6.5। माइनस के मतलब ही दर्शाता है कमी, तो 6.5 इसमें है ए में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि यदि 260 x और 338 के बीच का माध्य समानुपाती है, यानी कि b दिया हुआ है 260, तो x के मान निकालिए। तो इसके बीच का है कौन? 260 बाबू, 260। तो देखिए x पहला संख्या हो गया और 260 दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को 2 बार लेते हैं, क्यों? जब 3 अंक रहता है तो ये हो जाएगा 260 अनुपात 338। अब अंदर का गुना अंदर से, बाहर का गुना बाहर से, तो 26 गुने 26 कितना हो जाएगा? 676। 676 कितना जीरो बाबू? 2 0 बराबर x गुने 338। 338 से 2 में गुना करेंगे तो 676 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 200। तो 200 ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है। ये दीवार है बाबू, अभी सीढ़ी है, इस प्रकार झुकी हुई है कि इसका कोण, जिसका tan थीटा दिया हुआ है 15/8, यदि सीढ़ी के शीर्ष की दीवार से ऊंचाई 30 मीटर है। कितना है? सीढ़ी से शीर्ष दीवार की ऊंचाई 30 मीटर, तो सीढ़ी के पाद की दीवार की दूरी बताइए। तो दूरी ये हो जाएगा, ठीक। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब है 15, ये 15, आधार है 8। तो देखिए पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा बाबू? 17। तो देखिए सबसे बड़ी बात 30 डिग्री पर है। कितना पर? 30 डिग्री। ये कह रहा बाबू कि 30 डिग्री है क्या लंब? तो यहां से लंब अनुपात में जो भी है, ये अनुपात में है, रियल वैल्यू नहीं है। तो लंब कितना है? 15। ये 30 मीटर है, तो ये लंब हो गया 15 मीटर। आधार पूछा है, इसको निकालने का था। ये कितना है बाबू? 8। तो 15 दूनी 30, तो 8 दूनी 16, यानी कितना है बाबू? ये दूरी 16 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 5:3 और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 135। तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग निकालिए। तो देखिए पहले सबसे पहले कि एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर बाबू कि 5x हो जाएगा, रियल नंबर नहीं है तो यहां पे x मान लिए। ठीक है, 5x गुने 3x बराबर कितना दिया गुणनफल बाबू? 135। 135 5 15, तो 15 मतलब 15 नामा 35 से x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा बाबू कितना? 3। x बराबर 3। अब सबसे बड़ी बात कि एचसीएफ क्या होता है? सबसे 5x है, देखिए इससे निकाल लेते हैं, और 3x। तो एचसीएफ मतलब जो कॉमन मिले, तो x गुने 5 और x गुने 3। तो एचसीएफ क्या हो गया बाबू हमारा? x। एचसीएफ क्या हो गया? x। तो x का मान अभी निकाले कितना? 3। x का मान 3 निकाले हैं, एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम तो पता है कि दोनों का गुणनफल कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 15 और 3 9। 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा बाबू? 45। कितना हो जाएगा?
एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 15 9 का 45। तो व्युत्क्रम कह रहा है, तो 3 और 45 है बाबू, ठीक ना। तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/45। तो यहां पे देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 45, तब 15 प्लस 1 यानी कि 16/45, 16/45, 16/45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है, ये हमारा रेशियो के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, अभी पूरा रेशियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 5 पार्ट बनाया हुआ है, इसमें ही पढ़ाया हुआ है, लास्ट पार्ट यही होगा अभी। कहता कि जब x को 30, 15, 21 और 11 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती है, समानुपात आपस में बराबर होती है। तब कहता 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात इतना का मान निकालने का रहा है, जिसमें बोल दिया है कि y है जो 0 से बड़ा है, तो y का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम बताए थे बाबू कि 30/15, 21/11, ये दोनों को पहले घटा दीजिए। तो दोनों को घटाने के बाद क्या आ गया बाबू, 30 में से 21 गया तो 9, 15 में से 11 गया तो 4। आप देखिए इसको लीजिए, इसको लीजिए, दोनों से आंसर आएगा, किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया जाए कि हम 21 और 11 को ले लिए। यहां अंतर देखिए तो बाबू 10 का है, अंतर यहां देखिए तो बाबू 10 का है, और यहां अंतर बाबू कितना का है, 5 का है, और यहां अंतर 10 का है। तो यहां भी 2 से गुना कर देना तो 10 का अंतर बन जाएगा, ताकि अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करना है तो 2 से यहां भी गुना कर दिए, तो कितना हो गया बाबू, ये 18, ये कितना हो गया बाबू, 4 दूनी 8। तो देखिए 21 में क्या जोड़ दिया जाए कि 18 आएगा, तो 21 में -3 जोड़ दिया जाएगा। 21 में क्या जोड़ दिया जाएगा, -3, यानी कि -3 जोड़े हैं, तो x के वैल्यू कितना आ गया बाबू, -3। 21 और ये 11 है, मतलब x बराबर -3 जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए यहां 6 18, तो -18 अनुपात y समानुपात y। देखिए माइनस, तो -3 3 गुने 3 9, यानी कि -9, तो ये हो जाएगा बाबू -9 -9 -18, अंदर का गुना अंदर से, बाहर का गुना बाहर से। तो देखिए y बराबर आ जाएगा कितना, 18, y स्क्वायर बराबर -18 गुने -18, ये वर्ग में इधर आएगा तो वर्गमूल में, तो कितना हो जाएगा बाबू, y का मान 18, माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर क्या करता है कि बेचता है, जिसमें बेचने पर 1 पर 5% का लाभ होता है। तो 5% के लाभ का मतलब हुआ बाबू 1/20, 5% का मतलब यही होता है। तो 20 के समान था, 1 लाभ हुआ नहीं, 21 में बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा बाबू, 21। दूसरा पर क्या होता है कि 30% का हानि होता है, 30% का हानि, यानी कि 10 के समान पर 3 रुपये हानि होता है, यानी कि 7 में बेचता है। ये 10 हो गया, ये 7 हो गया। आप देखिए बेचना दोनों को बेचता है 63,000, यानी कि विक्रय मूल्य यहां से सेम है, तो यहां भी सेम करना होगा। तो ऊपर 21 है तो नीचे भी 21 करना होगा, 3 से गुना कर दिए, तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा बाबू। तो 30 100 20 कितना हो गया, 50, 21 21 42, 21 21 42 हुआ, तो हानि कितना हुआ बाबू, 50 के समान था, 42 में बेच रहा है, 8 रुपया हानि हो गया। हानि हमेशा होता है किरायमूल पर, किरायमूल 50 गुने 100, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, यानी कि 16% का हानि हो गया। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या था कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। ये राहुल हो गया, पुत्री मतलब डॉक्टर, 3 गुना है। कुछ नहीं कहा है बाबू, तो वर्तमान का बात ही हो रहा है। किसका हो रहा है, प्रेजेंट का। आप कहता 8 वर्ष बाद उनकी आयु, पुत्री की आयु से 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है, 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न में ऑप्शन से बनाना ही बेहतर होता है।
ये 3 गुना है ना प्रेजेंट में जी, तो 3 मतलब राहुल का पूछ ही रहा है, तो राहुल का कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 से कौन कौन कटता है, तो 3 से तो सब कट रहा है। तो ऑप्शन से चलते हैं कि अगर 3 गुना है तो पहला 39 वर्ष का है, तो कितना वर्ष का हो जाएगा बाबू? उसका बेटी 13 वर्ष का। अब 8 वर्ष बाद तो 8 जोड़िए, तो 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 47। अब इसमें 8 वर्ष बाद तो 21 होता है, तो 21 दूनी बाबू 42, 5 ज्यादा है ना, 5 जो है ये घटा के देख लीजिए तो 42 होता है, 21 दूनी 42, दुगना है कि नहीं? तो पहले के ऑप्शन में हमारा बन गया। अगर नहीं समझ में आता है, ऑप्शन से नहीं चलने का माना है, तो देखिए यहां क्या करेंगे, ये 8 ऐसे अंतर 8 अधिक है और यहाँ 5, 8 5 13 अधिक है। सबसे पहले अनुपात में अंतर हमेशा सेम रखिए, तो यहाँ अंतर बाबू 1 का है, 3 और 2 1 का अंतर है, यहाँ 0 का, तो अंतर सेम कीजिए। तो यहाँ देखिए गैप 1 का, ऊपर में गैप 2 का, तो अंतर सेम रखिए। तो 3 1, ये जो 1 से गुना किया ऊपर में और 2 नीचे से गुना करेंगे, 4 2, अंतर है बाबू 1 का, यहां से कहेंगे अंतर 1 का है। किसका पूछा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कितना बाबू? 3, राहुल का, तो 13 तिया 39 वर्ष। जैसे बनाने का मन है बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन आया है बाबू, तो देखिए ये क्यूब है, 5 8 3 2 का पावर 4 है, √4, 5/24 है गुने 18। देखिए तो 21 का क्यूब है, तो शुरू का 3 अंक को ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये देखेंगे 2, तो 2 का हो जाता है बाबू 8, 2 का क्यूब देखिए ना 8 होता है, तो ये देखिए 2 का हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ देखिए 5 किसके करीब में है, किसके करीब में है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो छोटा है ना, यानी कि 1 के करीब में है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 18, और नीचे में हो जाएगा बाबू 10 का है। कैसे कि 3 के बदले 1 निकलता है, अभी 4 के बदले 1 निकलेगा, तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो 4 के बदले 1 निकलेगा बाबू, तो कितना हो गया? 10 गुने 5/24, ये 78 है बाबू, 78। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 चौके 24, 36 18। अब यहाँ 39 से होगा शायद, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 में 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11 बटा 4। तो देखिए 4 दूनी 8, आगे 3 और 7 4 9 36, यानी कि 29 पॉइंट ए वाला है हमारा, ये आंसर ही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहा था कि एक टंकी ए जो कि 18 मिनट में भर देता है, और दूसरा पाइप टंकी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है कितना में? 20 मिनट में। 20 मिनट में एलसीएम ले लीजिए जी, कितना हो जाएगा? 360, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19। खाली करने का मतलब होता है 9, खाली करने का मतलब 9। आप देखिए कहता है कि पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है, मतलब प्रारंभ में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद, 6 मिनट तक तो ये बैठेगा नहीं बाबू, 1 मिनट में 20 काम कर रहा था, 6 मिनट में 120 काम कर देगा, तो 6 मिनट में 120 काम कर दिया, तो बच गया कितना? 0 4 240 काम बच गया। अब दोनों 1 मिनट में कितना काम करता है बाबू? 1 काम। कितना काम करता है? 1 काम। तो कहता है कि पाइप बी भी खोल दिया था, शेष टैंकी कितने समय में भर लेगा? 0 4 2, 18 दूनी 36। यहां देखिए बाबू गलती हो गया, 18 दूनी 36 होता है, 18 कितना होगा? 18।
तो दोनों 1 मिनट में कितना काम करेगा? 2, क्या कि 2 प्लस में आ गया, 20 में से 18 जाएगा तो प्लस में आएगा 2, तो जब प्लस में आया यानी कि टंकी भरने का काम कर रहा है, तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 आंसर सी। देखिए एलसीएम अगर इसका 180 भी लेते तो भी आंसर 120 ही आता। ठीक है, जो लेने का मन है लीजिए, लिख के लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब भी माध्यिका बोलता है बाबू तो क्या करता है कि ऐसे में माध्यिका निकालने के लिए होता है कि माध्यिका बीच का होता है, तो बीच के निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या लिखेंगे? पहले 11, फिर 11 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद है बाबू 34, 34 के बाद है बाबू 35। और औसत हमेशा बीच के होता था। केगो संख्या बाबू गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मान लिया जाए कि 11 है तो 5 ही 5 ही, 5 इधर से कट जाएगा, 5 इधर से, ये बीच वाला बच जाएगा। तो 5 काटिए तो 1 2 3 4 5, तो 5 काट दिए तो बच गया बीच वाला कौन? 35। इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हमारा 35 होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक आदमी को 7 घंटा में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, यदि वह अपनी दूरी का 2/3 कितना? 2/3 तय कर लिया कितना समय में बाबू? 5/7 समय में। ये दूरी है बाबू, अभी है टाइम। तो बाबू ये दूरी 3 में से 2 तय कर लिया था, कितना बच गया? 1, यानी 1/3। और कितना टोटल दूरी है? 519। 519 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 7 21, 3 3 9, 173। 173 ये आ गया हमारा शेष दूरी बाबू, शेष दूरी। आप देखिए समय टोटल 7, 7 में 2/5 चल गया तो शेष समय कितना हो जाएगा? शेष समय 7 का 2/7, 7 से 7 खत्म, तो कितना बच गया समय? 2 घंटा और। ठीक, 5 घंटा चल गया, 2 घंटा और बच गया। तो दूरी बराबर शेष दूरी निकालने का रहा, शेष चाल निकालने का रहा कि जे भी दूरी है वो किस चाल से चलेगा तो पूरा हो जाना चाहिए था। 173/2 चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 8 16, 1 2 6 12, 1 2 5 10, 86.5, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। देख क्या था, इसको सरल कीजिए। तो सबसे पहले बाबू ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 4x² माइनस 2ab, 2 5 दूनी 10, 10xy प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 5 25 के y²। ये हो गया। अब इसको फिर वही चीज पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5k² 25 x² 2a यानी कि 5 में 10 दूनी 20, 20xy प्लस b² यानी कि 4y²। बाबू इससे ही खत्म हो गया। अब देखिए यहां 4 है, x² और 5, 25 4 29, 29 x²। अब बच गया यहां 25y² और 4, तो प्लस में 29y²। अभी इसको खेल बाकी है बाबू। तो प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा बाबू? a² माइनस b² यानी कि 4x² माइनस 25y²। देखिए 29 4 33, तो 33x²। अब यहां 25 में से 29 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 4y²। 33 और 4 किस में है? इसमें है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। बाबू कहता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है इतना इतना और इतना कि दोनों मूल उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों समीकरण क्या है बाबू? आपस में बराबर है। जब आपस में दोनों द्विघात समीकरण बराबर हो जाए, मतलब मूल उभयनिष्ठ का है, तब ऐसा में सभी का कोफिशिएंट जो है EX और EX सभी का कोफिशिएंट जो है समानुपाती के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया बाबू 2/3
k बटा 4 8 बटा 12। क्या होगा जब उभयनिष्ठ रहेगा तो इस क्या हो जाएगा, सभी का जो वैल्यू है गुणनफल उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या तो बराबर हो गया, अनुपातिक हो गया, ई एक्स और ई एक्स की ई अनुपात फिर बराबर ई के और के अनुपात में बराबर, बटा को अनुपात भी कहते हैं। तो किसी से भी के मान निकाल लीजिए, या तो इससे निकाल लीजिए या तो इससे निकाल लीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8 यानी कि के का मान आ गया 8 बटा 3। अगर इससे भी निकालते तो 4 तिया 12 8 बटा 3, तो के का वैल्यू कितना आ गया 8 बटा 3, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है अब कि इसको सरल कीजिए। सब में पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन में अगर अलग अलग सब है तो इकाई अंक से हम लोग काम करेंगे। तो ये होगा 7 माइनस 1723, तो 23 का 3, 3 में 7 से गुना किए 7 या 21 के 1 प्लस 3, 7 3 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ऑप्शन ए। कितना आसान लगा। आगे चलते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दिया जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो 12 का औसत देखिए तो सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम लोग इसको इकाई अंक से बना लेंगे। नहीं तो क्या कीजिए आप लोग 12 गुने 60 प्लस 30 है तो 12 ले लिए, तो 18 गुने 62 दोनों सबको जोड़कर 30 से भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा। बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग का देख रहे हैं कि जब ऑप्शन अलग अलग है तो इकाई अंक से काम कर लेते हैं। तो 12 योग निकालने के लिए 12 गुने 60 कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। इसको किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 12 का तो काम हो गया, बच गया कितना, 30 में से 12 गया तो 18, तो 18 गुने 62 8 दूनी 16, 16 के 6 आ गया बाबू। तो योग है 6, तो यहाँ औसत दिया हुआ है ना, औसत दिया हुआ है तो सबसे बड़ी बात कि पॉइंट में है। यह मान लीजिए कि औसत से योग में बदलने के लिए कुल संख्या से क्या किया जाता है, गुना। तो मान लीजिए कि ये औसत है, इसमें संख्या से गुना करेंगे तो हमारा योग आएगा। तो देखिए तो अगर गुना करेंगे बाबू तो 30 से गुना करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 10, यानी 1 0 सामने से हट जाएगा, तो इसमें से भी 1 0 हट जाएगा तो गुना 3, इसमें से भी 1 0 हट जाएगा तो गुना 3, इसमें से भी 1 0 हट जाएगा तो गुना 3। तो किसमें 3 से गुना करने पर 6 आ रहा है, तो यही तो एक ऑप्शन है जो 3 से गुना करने पर 6 आ रहा है, तो 6, तो ऑप्शन डी हो गया। अगर इसमें करते तो 18 आ जा रहा है, इसमें 3 इसमें 24, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहा था कि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब विपरीत दिशा में, और धारा के अनुकूल 15 घंटा लेता है वही दूरी तय करने में। तो धारा की गति निकालिए। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, धारा की गति निकालने का रहा है, जब दूरी सेम है तो गति वाला एक फॉर्मूला हो जाता है, जो दूरी है दूरी उसका आधा गुने चालों का अंतर है ना, समय का अंतर। तो समय कितना कितना दिया हुआ है बाबू, 42 माइनस 15 बटा समय का गुणनफल, तब 42 गुने 15। आप देखिए यहां 721 बटा 2, 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 7। अब यहां कितना बचेगा 2 27 बटा 42 गुने 15, काटिए 3 5 15, 3 नमा 27। अब यहां 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से 3 तिया 9, आओ कटेगा 7 2 9 1 10, नहीं कटेगा। तो क्या कीजिए, कटता है जी 14 से, 7 से हाँ कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 7 21। अब यहां आ गया बाबू कितना 303, ऊपर में आ गया 303, नीचे में आ गया 20, तो 20 आ गया बाबू। तो 20 एक ही ऑप्शन में है कि एक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। कैसे 303 में 20 से भागा देंगे तो 20 से कम 20 आया ना, तो एक आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, लेकिन संपूरक कह रहा था दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है
28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण का मान निकालिए। तो देखिए दो कोणों का योग हो गया, ए प्लस बी का मान हो गया 180 और उसका अंतर कितना हो गया 28, ए माइनस बी 28। तो कहता है बाबू कि छोटा निकालिए, तो छोटा मतलब दोनों को घटाकर 2 से भागा, तो छोटा में दोनों को घटाकर 2 से भागा, 10 में से 8 गया 2, यहां पर 7 में से 2 गया 5, 1 बटा 2 कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 2 6 12, 76। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया कितने वर्षों में 2280 हो जाएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा था। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है बाबू एस आई बराबर पी गुने टी गुने आर बटा 100। देखिए 2280 में से 1200 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ब्याज 0801, 1080 हो जाएगा, है ना। और मूलधन तो दिया हुआ है 1200। आर कितना दिया हुआ बाबू 4, टी नहीं पता बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 नमा 78 से 4 से 4 दूनी 8, 1 फिर 4 दूनी 8, यानी कि 22 है तो एक ही ऑप्शन में है, इसमें ये हो जाएगा। चलिए मतलब आगे कहता वरुण और आशीष, भी से वरुण ए से आशीष, वरुण और आशीष एक हॉल को 3 दिन में रंग सकता है। वरुण और आशीष एक हॉल को 3 दिन में कलर कर सकता है। वरुण अकेले इस काम को 7 दिन में कर सकता है, मतलब रंग सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 21। ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेगा, वरुण अकेले एक दिन में 3 काम करेगा। भी से वरुण का हो गया तो आशीष कितना हो जाएगा जी 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो आशीष अकेला ऐसे हॉल को 4 हॉल को कितना दिन में करेगा, तो देखिए टोटल 21 है तो हम कहेंगे टोटल कितना दिन लगेगा जी 4। और ऐसा कितना हॉल 4 हॉल, 4 से भाग गुना तो 4 से 4 खत्म, यानी कि 21 दिन में करेगा। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। देखिए किरण अपनी आय, कोई भी आय होता 100, तो आय का 45% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर है, तो बचत को कहेंगे सेविंग, आय मतलब इनकम। आय है बाबू 100 अपने आप में मान लेते हैं, 45 खर्चा करता है बाबू, तब 55 बचा लेता होगा, तो टोटल बचाता है 66,000, तो हम लोग कहेंगे टोटल बचाता है 55। आय निकालने का है तो आय 0। अब देखिए बाबू कुछ भी हो इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो 1 0 कटेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 0, फिर भी क्या होगा कि 2 4 0 हो जाएगा, तो 4 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। आप लोग काट लीजिएगा, गुना भागा कीजिएगा, वही आंसर आएगा, ठीक ना। क्या कि इसमें 2 0 है नहीं होगा, इसमें 3 0 है नहीं होगा, इसमें 3 0 नहीं होगा, इसमें 4 0 होगा। क्यों, थोड़ा सा बात समझिए। 11 गुने 5, इसको इस तरह से कर सकते 100 को 10 गुने 10, 5 दूनी 10, फिर भी क्या को 0 बच गया, 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल सिलेक्शन सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।